भाई हिसार एयरपोर्ट, जिसे लोग मजाक में उद्घाटनों का एयरपोर्ट कहते हैं, वही एयरपोर्ट जिसकी फितियां इतनी बार कटी हैं कि अब कैंची भी थक चुकी है। वही जगह जहां शायद ही कोई स्थानीय नेता बचा हो जिसने इसके विकास में अपनी हिस्सेदारी ना जताई हो। वही एयरपोर्ट जिसकी पहली नियमित उड़ान को हरी झंडी दिखाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि इस एयरपोर्ट का इतिहास क्या है, हिसार जैसे छोटे से शहर में इसकी जरूरत क्यों और कब पड़ी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की असल कहानी। दरअसल साल था 1962 का, जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। हवा में गोलियां थी और जमीन पर घबराहट। इसीलिए देश की सुरक्षा में देश का हर कोना तैयार किया जा रहा था और इन्हीं कोनों में से एक बेहद खास कोना था हिसार का। क्योंकि भले ही ये कोना युद्ध भूमि से काफी दूर हो, लेकिन दिल्ली के काफी नजदीक था। ऐसे में अगर दुश्मन हमारे बड़े हवाई ठिकानों को नुकसान पहुंचाते तो यहां से भी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता था। यही वजह थी कि साल 1962 में एक कच्ची हवाई पट्टी बनाई गई ताकि जरूरत पड़ने पर यहां लड़ाकू विमान उतारे जा सके। कभी जमाने में बनी कच्ची हवाई पट्टी से अब 10,000 फीट के रनवे वाले एयरपोर्ट का सफर तय करने वाले इस हवाई अड्डे का लंबा इतिहास रहा है। शुरुआत में संयुक्त पंजाब के समय साल 1965 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकिशन के समय 196 एकड़ में इसका निर्माण शुरू किया गया, जो 1967 में बनकर तैयार हुआ और उसी वर्ष चालू भी कर दिया गया। जानकार बताते हैं कि हिसार एयरपोर्ट से कई बार हवाई सेवाएं शुरू करने के प्रयास हुए, लेकिन कभी धन की कमी से तो कभी यात्री न मिलने के कारण ये सेवाएं रोकनी पड़ी। उदाहरण के तौर पर सन 1970-71 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय भी हिसार से दिल्ली पटियाला रूट पर हवाई सेवाएं शुरू की गई, लेकिन 6 महीने के बाद बंद हो गई। इसके बाद दिल्ली हिसार के लिए 1981 में 48 सीटर एत्रो विमान शुरू हुआ था, जो सिर्फ 2 महीने ही चला। फिर चौधरी भजनलाल के समय 1983 में डायरनेयर 19 सीटर विमान चला। इसके बाद एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई, लेकिन कोई खास बात नहीं बन पाई। फिर बारी आई साल 1991 की। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल के समय हवाई सेवाएं फिर से शुरू की गई। एक दैनिक अखबार के मुताबिक चंडीगढ़ जाने वाले विमान में उस दौरान एक यात्री ने टिकट बुक की थी, लेकिन पहले ही उड़ान में देरी होने के कारण यात्री ने यात्रा करने से इनकार कर दिया और टिकट रिफंड की मांग कर डाली थी। खैर, सन 1970 से लेकर 1983 तक यहां वायुसेना की ट्रेनिंग और फ्लाइंग एक्टिविटी यूं ही चलती रही। फिर समय बीता और यह एयरपोर्ट योजनाओं की फाइलों में गुम हो गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से बाजी पलटी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में इस एयरपोर्ट के लिए जमकर जमीन अधिग्रहण किया गया, किंतु मामला केवल जमीन अधिग्रहण तक सिमट कर रह गया। उसके बाद बारी आई मनोहर लाल खट्टर सरकार की, जिसमें से फिर से जीवित करने की कोशिश हुई। 2018 में डीजीसीए से लाइसेंस मिला और 2019 में पहली बार 18 सीटर विमान ने उड़ान भरी, पर कुछ ही समय में यह सेवा भी बंद हो गई। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के विवादों के जहाज यहां से निरंतर उड़ते रहे और यूं ही देखते आ खड़ी हुई नायब सिंह सैनी की सरकार, जिसके कार्यकाल में यानी आज 14 अप्रैल 2025 को हिसार से अयोध्या के लिए पहली नियमित कमर्शियल फ्लाइट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाकर इसको आगे बढ़ाया है। आज इस एयरपोर्ट पर 10,000 फीट लंबा रनवे है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारियां चल रही हैं। कभी जंग की जरूरत से बना ये एयरपोर्ट अब विकास की उड़ान भरने को तैयार है और अब लोग मजाक नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से इसे देखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार ये हवाई सेवाएं सुचारू रूप से जारी रह पाएंगी? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।